सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने अटकलें तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं। इसे अमरिंदर के अगले सियासी कदम से जोड़ा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात तकरीबन 50 मिनट तक चली। इस मुलाकात पर अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके बताया, गृह मंत्री अमित शाह से किसान आंदोलन पर चर्चा की। गृह मंत्री से तीनों कृषि कानून रद्द करने का आग्रह किया। एमएसपी गारंटी के साथ संकट को हल करने की मांग की। मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह अमित शाह के निवास के पिछले दरवाजे से निकले। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से जुड़ने या अलग पार्टी बनाने के सवाल पर अमरिंदर ने कल जी न्यूज से खास चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि वो कोई भी कदम छिपा कर नहीं उठाएंगे। दिल्ली दौरे में अमरिंदर कांग्रेस के G23 ग्रुप के असंतुष्ट नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा कांग्रेस नेतृत्व ने नामंजूर कर दिया है। सिद्धू को मनाने का जिम्मा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर छोड़ा गया है। चन्नी ने सिद्धू से बात भी की है। मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए पंजाब पुलिस के डीजीपी को बदला जा सकता है। पंजाब के एडवोकेट जनरल बदले जा सकते हैं। इससे पहले सिद्धू ने इस्तीफे पर वीडियो बयान दिया था और कहा कि उनकी लड़ाई निजी नहीं, मुद्दों और उसूलों की है। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। पंजाब के दौरे पर गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस ने पंजाब में सियासी अराजकता पैदा कर दी है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। सिद्धू के समर्थन में अब तक पंजाब की एक कैबिनेट मंत्री और प्रदेश संगठन के 3 नेता इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान पर असंतुष्टों का G23 ग्रुप फिर खड़ा हो गया है। पंजाब में सरकार संगठन में गहराए संकट और देश भर में बड़े नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने पर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में सोनिया गांधी से CWC की आपात बैठक बुलाने की मांग की गई। वहीं कपिल सिब्बल ने सीधे नेतृत्व पर सवाल खड़े किए तो उनके घर पर युवा कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सिब्बल ने कहा, कांग्रेस खोखली हो रही है, कोई अध्यक्ष नहीं है, पार्टी में कौन फैसले ले रहा है किसी को नहीं पता। In our party, at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. सिब्बल ने असंतुष्टों को बागी बताने वालों पर भी वार किया। कहा, हम जी हुजूरी नहीं, कांग्रेस का भला सोचने वालों में से हैं। हम जी हजूर 23 नहीं है। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। लेकिन कपिल सिब्बल के घर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर बीजेपी एजेंट होने का आरोप लगाया। वो सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। गुलाम नबी और सिब्बल के बयान ऐसे वक्त पर आए हैं जब आज ही गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरिया टीएमसी में शामिल हुए हैं और अमरिंदर पर अटकलें अचानक तेज हुई हैं। पंजाब की कलह पर कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी के बीच पार्टी का असंतुष्ट खेमा नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी रोकने में जुट गया है। सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि राज्य में अस्थिरता के जो हालात पैदा कर दिए गए हैं उससे पाकिस्तान खुश है। अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पंजाब की सुरक्षा की चिंता कपिल सिब्बल ने भी जताई। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी जी न्यूज से कहा कि सियासी अस्थिरता रही तो ISI की साजिशें बढ़ सकती हैं। पंजाब में किसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता देश के लिए भी ठीक नहीं है, देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है और देश की इंटेग्रिटी के लिए भी ठीक नहीं है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की कुर्सी की लड़ाई ने पंजाब की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। वो अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर किस पार्टी का क्या नुकसान होगा, कैसी स्थिति देश की बनेगी, देश की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ चिंता नहीं करते।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई जांच में तेजी आई है। मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी को लेकर सीबीआई पहले देहरादून गई, उसके बाद हरिद्वार के आश्रम भी आनंद गिरी को ले जाया गया। उधर निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर में बलबीर गिरी को बागंभरी मठ का अगला महंत बनाने को लेकर सहमति बन गई है। 5 अक्टूबर को बलबीर गिरी का पद्माभिषेक हो सकता है। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में बलबीर को ही अपना उत्तराधिकारी बताया था। वहीं जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। स्टिंग में कैमरे पर सुशील मिश्रा ने दावा किया कि महंत की मौत की वजह सीडी हो सकती है। सीडी देखने के बाद ही महंत ने आत्महत्या की होगी। सुशील मिश्रा ने यह भी दावा किया कि महंत नरेंद्र गिरी आनंद गिरी से समझौता करना चाहते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 11,20,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए प्रधानमंत्री पोषाहार योजना शुरू करने को मंजूरी दी। इस योजना में प्री नर्सरी स्कूल के साथ कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इससे देश भर के 11.2 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के करोड़ों छात्रों को फायदा होगा। इस योजना पर सरकार अगले 5 साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। करोड़ों बच्चों को इसका न्यूट्रिशियस फूड मिले, उसकी कल्पना के साथ इसको शुरू किया गया है और देश भर में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़े, उसका भी एक लाभ मिलेगा। मौजूदा मिड डे मील योजना को भी इसी नई योजना में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को यूपी की राजधानी लखनऊ के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में 75,000 गरीबों को घर की चाबी मिलेगी। पीएम शहरी विकास की 75 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे। प्रधानमंत्री ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.